अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिस्तजू। व्यूअर्स, पूरे मुल्क में गैर लानिया लोड शेडिंग जिस कदर जारी है और अगर मैं बात करूं बिलखुसूस कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया जिस तरह से बढ़ा दिया गया है और बिजली की कीमतों में भी इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब आवाम ने क्या सोचा, आवाम ने सोचा कि क्यों ना हम सोलर एनर्जी प्लेट्स जो कि बहुत ज़्यादा आपने अभी अब सुनने में आ रहा हो, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, बहुत सारे लोग अब इस तरफ जा रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो प्लेट्स हैं इनको लगाया जाए। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आज सदर के इलाके में, जहाँ पर एक सोलर एनर्जी प्लेट्स जो बहुत ज़्यादा आजकल लगाई जा रही हैं, यूज़ की जा रही हैं। अब ज़रा बात करेंगे कि क्यों लोग इस तरफ जा रहे हैं और क्या इसके फ़वाइद हैं और क्यों मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ, अभी बीच में आपने एक सुना भी होगा कि इसके ऊपर भी टैक्स किया जा रहा है, टैक्स लिया, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई थी और जब ये सुनने में आया तो लोगों का क्या रिएक्शन था कि यार अब जो सोलर एनर्जी जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर भी अगर टैक्स लगेगा तो क्या होगा। वैसे तो ये हुकूमत की तरफ से तरदीद भी कर दी गई कि अब इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये पेश आया तो उस वक्त क्या रुझान था लोगों का, क्या सुनने में आ रहा था। लेकिन अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं काफ़ी रश नज़र आ रहा है मार्केट में, लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं ये भी ज़रा लोगों से बात करते हैं और यहाँ मार्केट में ज़रा मालूम भी करते हैं कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है। चलें। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो मैंने यहाँ पर देखा सोलर पैनल्स के ऊपर काफ़ी रश नज़र आ रहा है, आवाम ले लेके भी जा रही है। भाई क्यों लेकर जा रही है? क्या मतलब रेट कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, या हुकूमत ने टैक्स जो सुनने में आ रहा था लगने वाला है उसका क्या सीन है? सर टेस्ट वगैरह तो जो लग रहे थे कम लग रहे हैं। मतलब अब जो है रेट जो है इसके अप डाउन हो गए, कम से कम हो गए। पहले जो चल रहा था तकरीबन 60 रुपये पर वाट, 58 फिर 55 रुपये पर वाट के हिसाब से जैसे होती है भाई, जितने हिसाब से है 580 है, 585 है, डबल गिलास भी इसमें, सिंगल गिलास भी है। तो इस वजह से हर कस्टमर, अब ये केसी का बिल है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आ रहा है, हर बंदा यूनिट के पीछे चक्कर में, बाहर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है तो हर बंदा सोलर के पीछे भाग रहा है। अब इसमें जैसे मिसाल है, 2 पैनल लगते हैं छोटे वाले, अब 2 पंखे एसीडीसी वाले होते हैं, 2 लाइटें होती है, एक 100 एम्पीयर की बैटरी होती है, कंट्रोलर एक पैनल है। जी जी वगैरह, वोल्ट वगैरह, एम्पेयर वगैरह बताता सारा ये। बाकी एक 100 एम्पेयर की बैटरी लगती है जो 4.5 घंटे बैकअप दे देती है। बाकी 2 एसीडीसी पंखे लगेंगे जिसमें आपको 4.5-5 घंटे आराम से बैकअप मिल जाता है। तो हर बंदा इस हिसाब से छोटे पैकेज के चक्कर में जा रहा है। मेरे ख्याल से वो बच रहा है कि वो तो बिल जो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं और लोड शेडिंग की वजह से इसी वजह से मजबूरी में इस वजह से ही आ रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से बिल भी ज़्यादा आ रहा है, यूनिट भी ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से हर बंदा लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा तो पैनल सोलर पे जा रहा है। हर बंदा अभी सुनने में आया था कि हुकूमत इसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है, तो कोई भी नहीं, वो सब ये कहने की बात है, सीधी दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर ये जब ये न्यूज़ वायरल हुई थी तो उसके बाद क्या हाल क्या था अभी यहाँ पर दुकानदारों सर माशाल्लाह फिर भी रश था, फिर भी रश है हर माल। लोगों ने बंदा इसी पे जा रहा है। लोगों ने सोचा होगा यार टैक्स लगने से पहले नहीं टेस्ट में वो नहीं है, बड़े वो सीधी दिखा रहे थे, वो 5 KB 10 KB पे इतना 2000 लगेंगे, चार्ज लगेंगे, वैसा कोई भी नहीं है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। हर बंदा इसी चक्कर में सोलर पर जा रहा है। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ भी होती हैं, जैसे कि आप आगे बताया जाएगा भाई, जैसे आपने बताया पूरा टोटल इसका पैकेज बताया, तो इससे कम वाला भी होता है अगर छोटा बंदा लगवाना इससे चाहे? छोटा 60,000 रुपये का पैकेज है जिसमें 2 पैनल है, 2 100 एम्पेयर की बैटरी है, एक स्टैंड है, बैटरी है, ये सारा पैकेज बताया, 2 पंखे एसीडीसी वाला, ये पैकेज है, नॉर्मल पैकेज है जिसमें सोलर बैटरी बिजली पे चलता है। अब वो से बोलते हैं मेरे भाई मैंने डायरेक्ट बैटरी से बिजली से चलाना, सोलर से चलाना, तो वो आपको बता रहा हूँ उससे कोई यूनिट से किसी से उसको ताल्लुक नहीं है। दिन में सोलर पर चल रहा है, रात को बैटरी का बैकअप मिल जाता है, बस इससे कोई ताल्लुक नहीं। बैकअप आ जाता है रात को बैटरी का बैकअप 4-4.5 घंटे आराम से मिल जाता है। ठीक है इस तरीके से। अच्छा, मेरे ख्याल से अब अगर जितने भी कस्टमर आते हैं, अगर मैं बात करूँगा जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से मजबूरी में ही आ रहे होते हैं, तंग आके आ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों से आ रहे हैं की यूनिट की वजह से। बहुत से बोलते हैं यार हमारे लोड शेडिंग ज़्यादा है। अब जिसके लोड शेडिंग ज़्यादा है, जिनके बिल वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेगा? तो हर बंदा सोलर के पीछे भागेगा ना, तो इस वजह से सोलर ज़्यादा बिक रहा है, हर बंदा सोलर के पीछे भाग रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना कि भाई हर बंदा जो है वो सोलर की तरफ क्यों भाग रहा है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हकीकत बात यही है कि इतने ज़्यादा रेट्स भी बढ़ गए हैं और लोड शेडिंग का दौरानिया इतना बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि भाई सोलर पैनल लिए लगा लिया जाए, थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लो, क्योंकि बिल जितने आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, जितने वो एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फलाना फ्यूल चार्जेस, तो उसके हिसाब से तो बंदा बोलता है कि यार एक दफ़ा मैं कोशिश करूँगा यही लगा लूँ, थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अगर यहाँ पर आगे और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर दुकानदारों से भी बात करते हैं कि क्या सीन है। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि अगर वो उसको थोड़ी सी भी बचत है ना, जो इलेक्ट्रिक यूज़ करना चाह रहा है वो कह रहा है मैं सोलर पैनल किसी भी कंडीशन में लगवा लूँ।
अब वो कोई इन्वर्टर अगर इन्वर्टर के साथ लगवा रहा है, इन्वर्टर के साथ तो डायरेक्ट बैटरी के ऊपर चार्ज करवा के कह रहा है मैं लगवा लूँ बस। कोई कोशिश ये है, हर एक की कोशिश है भाई। अब आप देखें कि अगर आप सिर्फ अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम आप लगाने लेके चले हैं, अगर नॉर्मल था 6 किलोवाट चले, आप 6 किलोवाट के ऊपर आ जाए, तब भी जो है वो 80,000 1.5 लाख रुपए का तकरीबन आपके सिर्फ वो स्ट्रक्चर बन जाता है। सही है, बैटरियाँ लेने जाएँ 185 एम्पीयर की बैटरी 55,000 रुपये की है एक बैटरी, जिसके कम से कम 4 बैटरियाँ लगेंगी, 2 लाख रुपये से ऊपर की तो बैटरी हो गई। इसकी निस्बत अगर मैं बात करूं तो वो जो बिल्स आ रहे हैं हमारे पास जो हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रिक की तरफ से आ रहे हैं, तो उससे कंपेयर करें किया जाए तो उसके लिहाज से सस्ता है। देखिए बात ये है कि अगर आपको सस्ता तो क्या है, एक आपने दफा की इन्वेस्टमेंट आ गई। नहीं, देखिए बात पता है क्या है, शायद सस्ता वैसे ना हो, उसकी वजह है कि जिस आप सोलर यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो एक मेंटली एक प्रिपेयर ये हो जाता है बंदा कि यार मेरे पास दोपहर का तो बिल नहीं आ रहा, तो उसकी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रात को भी फिर छोटा मोटा कोशिश करके एसी चला लेता है ना, तो वो बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। मैंने तो देखा है, मेरे पास तो 2000, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आप कभी भी आप ट्राई करके देख लेना। क्यों? क्योंकि आपकी कंजम्पशन खुद ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। आदमी उसी रेंज में रहता था, लेकिन क्या था कि मैं कंज्यूम ज़्यादा कर लूँ, एक मैं दोपहर को चला लूँगा और अपनी मतलब एसी वेसी चला लूँगा, रात को भाई वही अपना खींच के चलना है। हाँ। मेरे ख्याल से लोग लेकिन जा तो इसकी तरफ रहे हैं ज़्यादा, और मेरे ख्याल से अच्छा भी है। तो अच्छा, जाना भी चाहिए, लेकिन एक बात मुझे आप बता दें, पता नहीं कितने लोगों ने कितने हज़ार किलोवाट के लगा लिए, लेकिन आप ग्रेड के ऊपर आप देखें, ग्रेड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। जो क्योंकि गवर्नमेंट जो कैपेसिटी पेमेंट दे रही है, वो तो जितनी देनी है वो उसको उतनी ही देनी है, लेकिन वो ट्रांसफ़र आवाम के ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट। वो पावर कंपनीज़ को दे रही है, आवाम को ट्रांसफ़र नहीं कर रही। ये आप ये देखें ना कि इसमें आप भाई टैरिफ कम कर लो, कि अगर लोगों ने लाखों लोगों ने लगवा लिए ना, आप मेरा ख्याल है कि लाखों लोगों ने लगवा लिए होंगे, लाखों ही लगा, लेकिन उसके ऊपर क्या फ़र्क आया आप मुझे बता दें कि जो ग्रिड के ऊपर कोई कम कर लेते हैं, क्योंकि टैरिफ जो गवर्नमेंट ने जो कैपेसिटी पेमेंट है वही दे रही है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। आवाम को कोई फायदा है, गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को देना चाहिए। असल में बात ये, भाई ने बोला कि यार असल चीज़ जो बनती है गवर्नमेंट को रिलीफ देती है, कि गवर्नमेंट रिलीफ दे, लेकिन भाई लोग खुद पैसे जमा करेंगे। मेहरबानी सिर्फ अभी ये है कि सोलर पैनल पे ड्यूटी जो है ना इन्होंने नहीं लगाई हुई है, जिससे रिलैक्सेशन है, वरना जो है ना ये भी मेहरबानी। हाँ भाई, मैं तो यही बात कहूँगा भाई कि कम अज़ कम ये, लेकिन अभी देखें ना अभी क्या करते हैं आगे। मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि जो देना चाहिए सांस लेने पे भी अभी लगा देगी मैं। भाई ने बोला सांस, ऐसा ना हो कि सांस लेने पे भी पाबंदी लग जाए, उस पर भी टैक्स लग जाए। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा। खाना बंदा अपना खाना पीना अच्छा कर ले, अल्लाह ताला करवा देता है वो भी, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मार्केट के अंदर काफ़ी रश हुआ है सोलर पैनल के ऊपर, आवाम आ भी रही है, मजबूरी में आ रही है, दैट सी बात है, क्योंकि रेट्स भी और लोड शेडिंग का भी मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या अभी आप देखने में आता है यहाँ पर जिस तरीके से आवाम लोगों ने रुख किया है यहाँ का? जहाँ तक बात रश की है, सिर्फ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं और सर्वे ही कर रहे हैं। लोगों में इतना सस्ता होने के बावजूद भी कुव्वत ख़रीद नहीं है, नहीं परचेज़ कर सकते, अभी भी नहीं कर पा रहे। अब उनको हम 24,000 बोल दें या 25,000 बोल दें, 23,000 भी बोल दें तो भी नहीं ख़रीद पा रहे, जबकि पहले यही पैनल 50,000 रुपये का बिक रहा था और बिक रहा था। अब सस्ता हो गया मगर नहीं बिक रहा, कुव्वत ख़रीद नहीं है, तो वो तो ख़रीद नहीं है। तो पता है अभी एक बड़ा पैनल कम अज़ कम भी पहले हम 50 का 45,000 का आराम से बेचते थे और बिक भी रहे थे, तो बहुत बेचे हैं। मेरे ख्याल से आवाम को ने इतना टाइम लगाया, लेकिन बात ये कुव्वत, अच्छा एक गरीब आवाम तो बिल्कुल नहीं कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वही कर रही है। वही कर रही है। अब उनके लिए यही है कि आप एक 12 वोल्ट का पंखा लें, एक 12 वोल्ट का 10,000 रुपये का पैनल ले लें, 12 वोल्ट पंखा, 1-2 लाइटें चला लें, उससे गुजारा कर लें। लोगों को यही मशवरा दे सकते हैं कि भाई 12 वोल्ट का सेटअप चला लें। कि इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो सेटअप महंगा पड़ता है। हाँ, तो उसमें हम एक बड़ी प्लेट लगाते हैं तो तकरीबन घर के 3 पंखे चल जाते हैं, एक इन्वर्टर, एक बैटरी, एक लगा के पैनल, तकरीबन समथिंग 1-1.5 लाख के अंदर फिगर में काम बन जाता है पूरा। अच्छा, अगर एक जैसा आपने बताया कि भाई एक प्लेट लगा लें और उसके अंदर जो है 2 पंखे चलेंगे, एक 12 वोल्ट की है ना छोटी प्लेट, जो ये 10,000 रुपये की प्लेट है। ठीक है। अब इसमें हम लोग स्टैंड वाला पंखा आता है 5 से 6,000 रुपये का, वो ले लिया। एक कंट्रोलर ले लें 1500 का या 2,000 रुपये का, वो ले करके लगा करके
12 वोल्ट का पंखा लेकर चला लें, आराम से काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है। बैकअप होता है, बैकअप के लिए वो फिर तो अलग बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी लगाएंगे तो चलेगा, वरना वैसे डायरेक्ट 2 पंखे लगा दें 12 वोल्ट के स्टैंड वाले, अच्छा, वो चल इंस्टॉलमेंट जाएंगे। वाला सीन आया है अभी तक इसके अंदर? इंस्टॉलमेंट का सीन तो खैर अभी तक तो नहीं है, हाँ, कुछ 1-2 दुकानदार जो काम करते हैं ना इसका, तो वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं, मगर वो लांडी में है 1-2 बंदे वो कर रहे हैं। उसी अब मेरे ख्याल से वजह भी ये नजर आती है कि कुछ इस तरीके से लोड शेडिंग भी हो गई, बहुत सारे जिससे इनकी कुव्वत खरीद नहीं है, आप जिस तरीके से आपने बताया इनकी कुव्वत खरीदी नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट की तरफ ज़्यादा भी जा रहे हैं। आता जा रहे हैं, मगर आप इंस्टॉलमेंट पे काम अभी कर है रहे हैं, अभी इक्का दुक्का है, करेंगे लोग जब आ जाएंगे इसके ऊपर। अभी हर कोई इसके ऊपर अभी आया नहीं है, अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं, अब हो गई है, अब आ रहे हैं। आपके पास लोग आते होंगे, सबसे बड़ी वजूहत क्या होती है, मतलब यहाँ पर आकर ये जो सोलर पैनल ले रहे हो? सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिल। अब जिसका 300 यूनिट का बिल है, वो 25,000 का बिल आ रहा है, वो क्या करे? मेरा अपना ही 300 यूनिट का बिल जो है 25,000 रुपये का आया हुआ है, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? मैं खुद नहीं अफोर्ड कर पा रहा। हाँ। इसलिए आवाम मेरे ख्याल से इसकी तरफ जा भी रही इस है। तरफ आ रही। इस अभी बीच में सुनने में कोई आया था तुक सेंस नहीं है कि भाई 300 यूनिट का बिल 25,000 रुपये, कोई तुक सेंस नहीं है। एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस और फलाना। अरे उसमें कोरोना टैक्स भी लगा हुआ है, अभी कोरोना कब ख़त्म हो चुका है, कोरोना टैक्स भी है, उसमें 36 किस्म को इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। सर अभी तो रुक के जरा, अभी तो ऊपर छानते भी चलेगा ये अभी तो रेड वो- लाइट उसकी अभी तो वो सूरज का टैक्स भी लगाएंगे, हमारे चलने का टैक्स भी लगाएंगे, इसके ऊपर भी वो चल रहे हैं, इसके ऊपर पता नहीं जमीन पे चल रहे पता हैं। नहीं अभी अर्थ क्या टैक्स लगाएंगे। आने वाला है यानी। हाँ अभी वो भी लगाएंगे, सब मीडिया दिखा भी रहा है, बता भी रहा है। अच्छा अभी बीच में सुनने में आया था कि भाई इसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? अभी लोग आ रहे थे, देख रहे थे, पूछ रहे थे, हमने बता दी कि अभी तो खासा प्रोग्राम कोई नहीं है, सिर्फ एक ये बस बातें ही बातें हैं। लेकिन और डर तो हो गया मीडिया होगा ने यार इसके ऊपर लोगों भी। ने डर खौफ पैदा हो गया, लोगों से ये आई थी खबरें, तो लोगों में डर खौफ पैदा हो गया इसकी वजह से। मतलब और ऐसा अभी तक है कुछ नहीं, वो सिर्फ बातें ही बातें हैं। अब वो बहुत मीडिया कार्टून भी बना के दे रहा है, धूप के ऊपर भी टैक्स और हवा के ऊपर भी टैक्स, ऑक्सीजन के ऊपर भी टैक्स। सर बहुत बहुत आपने सुना है यहाँ पर भाई जिस तरीके से ये आवाम ने जिस तरीके से, और यहाँ पर दुकानदार क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें जो नज़र आती हैं कि वो यहाँ पर आवाम क्यों लेकर आ रही है, सोलर पैनल की तरफ क्यों जा रही है, उसका सबसे बड़ा भाई जाहिर सी बात है जब इतने ज़्यादा बिल आएंगे और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आएंगे और वो इतने हज़ार 24-25 हज़ार 50,000 रुपये जो है वो बिल आ रहा है, मेरे ख्याल से सभी का आ रहा है भाई, सभी हर बंदा परेशान है। और लोड शेडिंग का एक अलग सिनेरियो है, वो भी अलग लोगों को फेस करनी पड़ी होती है कि जाहिर सी बात है, फिर लोग बोलते हैं कि यार मैं कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं और थोड़ी बहुत इसी तरफ चले जाऊं। खैर यहाँ पर आके और भी लोगों से बात करेंगे, थोड़ी लोड शेडिंग के हवाले से भी, थोड़ा जिस तरीके से भाई ने बताया कि भाई साइंस के ऊपर टैक्स ना लग जाए, इस तरीके से मामला ना हो जाए, अर्थ टैक्स ना लग जाए, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे लोगों से भी करेंगे, दुकानदारों से भी करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू दोस्तों नाज़रीन कराम, जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि लोड शेडिंग से बचने के लिए कराची वालों ने रुख कर लिया है मार्केट्स का, सोलर पैनल की तरफ भी कर लिया है। और अब ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में, यहाँ पे 12 वोल्ट जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे आप ले लें, क्या नाम है, यहाँ पर फैंस ले लें, लाइट ले लें, किस तरह के इस यहाँ पर ये चीज़ बहुत है इस मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आप आवाम देख रहे हैं कितनी नज़र आ रही है आपको, सारी सर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आवाम ज़्यादा मौजूद, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अब इस वक्त जो है वो ना तो लोगों के कुव्वत खरीदी नहीं है, बहुत सारे के सोलर पैनल भी ले पाएँ। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सोलर पैनल तो खैर बहुत दूर की बात है, लोग जनरेटर की तरफ एक जाते थे, एक ज़माना था कि भाई लोग बोलते थे जनरेटर ले लेते हैं, जब लाइट जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, जनरेटर की तरफ जाएं। ले जनरेटर के भाई अभी तो वो भी कहानी नहीं है, ना तो उसके अंदर पेट्रोल डाल सकते हैं, ना आप उसमें गैस वाला सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्स इतने आ रहे हैं, इतने टैक्सेस लग रहे हैं कि लोगों की बस हो गई है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि भाई लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं जिस चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर बड़ी आवाम काफ़ी रश नज़र आ रहा है यहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाम, जैसे यहाँ पर आपने देखा फैंस वगैरह भी लगाए हुए हैं आप लोगों ने, 12 वोल्ट का ज़्यादा सिस्टम है यहाँ पर। क्या यहाँ पर लोग इस वजह से क्यों इतनी ज़्यादा रुझान हो गया यहाँ पर, लोड शेडिंग से परेशान हुए हैं? लोड शेडिंग में परेशान हुआ है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, बिजली महंगी हुई हुई है, 10 चीज़ें, बस लोग ज़्यादा डीसी पे आ रहे हैं। सोलर पैनल की तरफ भी क्योंकि एक बड़ी अमाउंट देनी सोलर पड़ती है। पैनल पे लोग नहीं जा रहे क्योंकि उस पर भी टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने। नहीं अब तो नहीं आया है, वो तो बचत हो गई है, वहाँ पर नहीं लग पाया। लेकिन मेरे ख्याल से महंगी ज़्यादा है, महंगी ज़्यादा है। दूसरा इस वजह से लोग सोलर पे नहीं आ रहे, इस वजह से बैटरी लेके पंखा डीसी फैन वाला लेके जिनकी कुव्वत खरीदनी है इनकी कुव्वत खरीद नहीं है, उस तरफ ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा मुझे सरी सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सारी सर नज़र आ रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक जाम है, पार्किंग की वजह से, पार्किंग खुली है, तो ये इस वजह से सारे मसले यही है ना। खैर यहाँ पर आपने सुना भाई यहाँ पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद नहीं है, वो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है AC/DC फैन की तरफ भी जा रहे हैं। छोटे फैन जो होते हैं वो बोलते हैं भाई इससे फ़िलहाल इसी से गुजारा चल जाए, क्योंकि
हद हो गई है, अब आवाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा कराची के आवाम से। यहाँ पर आगे और भी लोगों से बात करते हैं, चलें। मैं देख रहा हूँ काफ़ी रश वश हुआ हुआ है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से मैंने अभी सोलर मार्केट भी विजिट करी है। लोग बोले थे वहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद नहीं है। लेकिन यहाँ मार्केट में ज़्यादा रश लग रहा है, नहीं, रश वही है जो मार्केट में आप देख रहे हो, लेकिन वो लेने वाला रश नहीं है इतना। क्यों, उसकी वजह क्या नज़र आ रही है? लाइट का सबसे बड़ा बुरान लाइट का है ना, बहुत एरिए में ऐसे हैं जो 24-24 घंटे लाइट नहीं है, उसकी वजह से ये कहानी। इस पर 12 वोल्ट की बैटरी पे चलाने के लिए लोग आ रहे हैं। बैटरी पे लगाने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर, इसलिए दिखता है। अच्छा, परेशानी के अंदर मैंने देखा है कि लोगों को एक तो ज़्यादातर लोग पैनल की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की, फिर ज़्यादातर तो वो इस तरफ भी मौजूद है। ये है कि पैनल का सिस्टम दूसरा है। पैनल का अगर आप पूरा सिस्टम लगाने जाते हो तो वो भी लाखों में है, कोई हज़ारों रुपये में नहीं है मेरे भाई। आप खाली सोलर की बात करो, सोलर के साथ इन्वर्टर लगेगा, वो लाखों में है। तो हर आदमी लाखों का इन्वर्टर नहीं लगा सकता। वो एक 150 वाट की शीट ले लेगा, 180 वाट की शीट ले लेगा, और वो एक पंखा लगा लेगा, वो उसका गुजारा है। बिल्कुल, अच्छा, लोग आ इसलिए ज़्यादा रहे हैं यहाँ। ज़्यादा स्लीप भी आ रहे हैं लोग, हकीकत बात करो। लेकिन ज़्यादातर जो रश नज़र आ रहा है मार्केटों में, देखो रश वैसे नहीं है। तो आगे पीछे रश में कपड़ा की मार्केट भी है, इधर 2-3 और मार्केटें भी है, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं। भाई का कहने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, पूछने के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वर्टर की तरफ जा तो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो फैंस वगैरह हैं जो इस तरफ भी ले रहे हैं थोड़ा, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद नहीं है इतना कि सोलर पैनल प्लेट्स लगा पाएँ, क्योंकि उसके लिए इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा, बहुत सारे लाखों का खर्चा हो जाता है। लेकिन लोग इस तरफ भी जा रहे हैं, जब ले तो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों की भाई कुव्वत खरीद ही नहीं है, तो वो लोग इस तरफ भी आके पूछने तो ज़रूर आ रहे हैं। इसलिए कि मार्केटों में रश भी है, लेकिन वो कहते हैं कि यार सही है, अभी पूछ के जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या अपने मामलात बना पाएँ, इस महीने हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये भी बड़ा मसला है, क्योंकि इस वक्त जो है वो सैलरीज़ का भी रुझान है। जिस तरीके से लोगों के पास सैलरीज इतनी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये सारे मामलात को देखते हुए आवाम का रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों नज़र आ रहा है ये भी आपके सामने। खैर आगे और भी लोगों से बात करते हैं। मार्केट में पहले तो बताओ क्या लेने के लिए आए हो? मैं पंखा लेने के हूँ। आपको पता है आजकल बिजली के जो मसले चल रहे हैं उसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत लोड शेडिंग है। पूरे दिन में टोटल 7 घंटे लाइट आती है, बाकी के जितने भी कौन से इलाके में रहते हो? मैं कालापुल चनेसरकोट में रहता हूँ। बिल्कुल लाइट है ही नहीं है। लाइट के इतना प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोगों के घर पे 1 घंटा लाइट आती है, 4 घंटा लाइट जाती है। फिर सोचा क्या? सोचा कि अब लाजमी बात है, घर पे बच्चे हैं, माँ है, सब बूढ़ी हैं, सब उनके लिए पंखे वगैरह लें, चार्जिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, गुजारा तो करना है। इनको वोट देते हैं, इनको जिताते हैं, ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। हुकूमत क्या करे? हुकूमत क्या करिए, 3 4 दिन तक हमारे पास पानी नहीं आता, बिजली हमारे पास नहीं है, बिल पेट्रोल देखें आप कहाँ पहुँचा हुआ है, हर चीज़ गैस नहीं है हमारे पास। गंदा जनरेटर भी नहीं ले सकता, पेट्रोल इतना महंगा, जनरेटर कैसे चला है? गैस के अंदर भी गैस के अंदर भी इतना बिल है, गैस आ रही नहीं है, घर पे गैस ही नहीं है। रात को 11 बजे बिल्कुल खत्म हो जाती है गैस ही नहीं है। 11 बजे गायब। रात को 11 बजे गैस भी चली जाती है। गैस रात लाइट को तो है ही नहीं है। मैं तो कश्मीर का हूँ ना। रात को 12 बजे लाइट आती है, 1 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, फिर कोई मसला होगा थोड़ी देर के बाद लाइट फिर चली जाएगी। सोलर की तरफ भी जा रहे हैं लोग, सोलर पैनल की तरफ अभी हाँ, सोलर पैनल के अभी हुआ है, अभी उसका भी चल गया कि उसके भी टैक्स देने पड़ेंगे। नहीं, वो खैर फेक खबर थी, वो असल खबर तो नहीं थी, लेकिन लोग डर गए थे। हाँ बिल्कुल, लोगों ने मान भी लिया था, ये क्या वजह? ये अल्लाह जानता है क्या वजह थी क्या नहीं। बाकी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मतलब हुकूमत पे एतबार था कि वो कर सकते हैं। कर सकते थे, लेकिन कुछ किया ही नहीं, कोई कर रहा ही नहीं है कुछ। कोई करे तो पता चले, कुछ हो रहा ही नहीं है हमारे पास। क्या हो रहा है ये देख लें आपके सामने। एक गाड़ी जो थी 50 हज़ार रुपये की मिलने वाली गाड़ी आज 1,20,000 रुपये की है। बंदा गरीब बंदा किस तरह लेगा? मेरे ख्याल से सोचा ये है कि आवाम ने यार सस्ती चीज़ के ऊपर जाए। मेरे ख्याल से फैंस वगैरह इन्वर्टर जो है ये बिल्कुल सस्ते मिल बिल्कुल। अभी जैसे 2,000 रुपये का ये बिल्कुल पंखा मिलता है, उसके साथ बंदा 8,000 रुपये की बैटरी ले, फिर वो चलाए, उसके लिए स्टैंड 300 रुपये का अलग ले, फिर उसकी वायर्स वगैरह के लिए, फिर लाइट अगर 1 घंटे के लिए आती है तो सबसे पहले बंदा भाग कर जाए उसको चार्ज पे लगाए कि ये ना हो लाइट थोड़ी देर में निकल जाएगी, थोड़ी देर चार्ज तो हो जाए। आज तो हो जाए। यही फिर भी आवाम कुछ भी जो भी कर सकती है वो कर रही है। आप क्या कहते हैं भाई? मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, बस सिर्फ गवर्नमेंट से, हुकूमत से यही अपील है कि गरीब अवाम के बारे में कुछ तो ख्याल करें बस। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता, गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, धूल बराबर है, समझ लें, कुछ भी नहीं है इनके लिए। एक मैं बोलता हूँ कि मिट्टी बराबर है हम लोग, गरीब लोग। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? अगर वो काम से निकल के कोई हड़ताल के लिए जाता है, काम से नहीं छोड़ सकता, उसको पता है कि काम है, सही है। अमीर आदमी को टाइम नहीं है अपने काम से, जो बिल्कुल गरीब है उसकी कोई सुनता नहीं है। इसी तरह दुनिया चल रही है। बिल्कुल आपकी सुनेगी। मेरे ख्याल से कोशिश करते हैं भाई हुकूमत जितनी हमें, अगर यहाँ पर कोई देख रहा है, हुकूमत का नुमाइंदा देख रहा है, तो प्लीज़ गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि देखें जगह मेरे ख्याल से जिनकी कुव्वत खरीद थी वो मेरे ख्याल से पैनल तो खरीद लेंगे, जिनकी कुव्वत खरीद नहीं है, जो इस तरीके के लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग जो इस वक्त जारी है, गैस की भी और बिजली की भी, उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, घर के अंदर भाई ने बताया कि यार बुजुर्ग भी हैं, मरीज भी होते हैं बहुत सारे, उनके लिए परेशानी से बचने के लिए कि भाई क्या जा रहे हैं इन्वर्टर फैन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा इसके अंदर भी है। लेकिन अब अच्छा तुमने खर्चा, मैं तुम्हें एक बात करना चाहूँगा कि तुमने भाई ये फैन तो लेने जा रहे हो, अभी जितनी इनकम होगी, सैलरी होगी, उसके अंदर भी तुम्हें सोचना ही पड़ रहा होगा। लाजमी बात है, 25,000 रुपये सैलरी है,
25,000 सैलरी में से हम 10,000 12,000 रुपये अगर इस पर लगा लेते हैं, बिजली का बिल आ जाता है 8,000 9,000 10,000 बिजली का बिल आ जाता है। गैस आती नहीं है, फिर भी 4,000 5,000 रुपये गैस का बिल है। सही है, घर का राशन बंदा उस अपने सैलरी में से निकाले या फिर कहते हैं ये सारे खर्चे पूरे करें। हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बिजली आएगी ज़्यादा वोल्टेज की वजह से कभी स्टेबलाइजर उड़ जाएगा, कभी फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। ये मसले चल रहे हैं ज़िंदगी के साथ। भाई ने बताया लोड शेडिंग की वजह से जो भाई चीज़ें उड़ भी रही हैं, बाहर के बताया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि आवाम किस तरीके से परेशान है और जब इस तरफ से रुझान जो है वो क्यों बढ़ रहा है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। यहाँ पे आगे और भी लोगों से बात करते हैं, चले। वो तो बहुत अच्छा है ना, बिजली की बचत हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे पहले उसमें यूपीएस यूज़ होता है। लोग यूपीएस होगी और बैटरी होगी और सोलर पैनल, 3 चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो वो अच्छी होंगी। बिलों से निजात मिल जाएगी और लोड शेडिंग से नहीं, उसमें ये होगा कि इससे की हेल्प हो जाएगी, कि लोगों की हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रिक की हेल्प हो जाएगी। उनको बिल, आपको मतलब कहने का मकसद ये है कि आप उनको बिजली बेच भी सकते हैं इलेक्ट्रिक को। नहीं बेटा, गरीब अपनी बिजली खुद पैदा कर लेगा क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला भाई गरीब जो है वो अपनी बिजली खुद पैदा कर लेगा, किसी से लेनी नहीं पड़ेगी, तो उससे भाई दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, गरीब का भी फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात बोली है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जिस तरीके से आ रहे होते हैं वो क्यों आ रहे होते हैं, मतलब ये लेने के लिए, पैनल लेने के लिए? वो इसीलिए आ रहे हैं कि बीएससी ने काफ़ी इलाकों में ना लोड शेडिंग कर दी है इलेक्ट्रिक में। हाँ, इस वजह से लोगों को परेशानी है। इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि 1 पंखा 2 पंखा और फिर डीसी के ऊपर एलईडी ऑपरेट कर लें, और डीसी फैन छोटे छोटे आ गए हैं, तो सोलर की यही विन है कि उसके ऊपर डीसी हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। टैक्स तो नहीं लगने वाला ना इसके ऊपर? नहीं, हुकूमत ने तो फ्री किया हुआ है ना। अच्छा, ये हुकूमत ने ऐसा तो फ्री नहीं ना इसके ऊपर भी लग जाएगा? नहीं, हुकूमत ने फ्री किया हुआ है इस पर ना, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने एक पैकेज दे दिया कि इसीलिए वजह से इतनी वाइड सोलर पैनल लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी मार्केट बन गई है। क्या करने आए मार्केट में, पहले बताएं। सर ये हम यूपीएस बनवाने आए हुए हैं अभी, क्योंकि हमारे इलाके में लाइट तो होती नहीं है। हम लियारी के रिहायशी हैं, 18-18 घंटे बिजली बिल्कुल गायब है। 18-18 घंटे तक बिजली का कोई पता नहीं है। दिन में मुश्किल से 6 घंटे हमें बिजली मिलती है। अब उसमें हम बंदा यूपीएस भी अब तो पनाह मांगता है हमसे कि हम वो चार्ज कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है, जब बिजली होगी तो यूपीएस तो भी चार्ज होगा होगा ना, हकीकत बात है। जब लाइट ही नहीं है तो यूपीएस कहाँ से चार्ज होगा? सोलर वगैरह नहीं लगा हमारे? सर सोलर के लिए धूप चाहिए, छत चाहिए, इसके बगैर तो सोलर बेकार है। अब जो फ्लैट में रहने वाला है गरीब आदमी, वो सोलर कहाँ से लगाएगा? आप मुझे खुद बताएं। सोलर लगाने के पॉसिबल ही नहीं है। सोलर बंदा उस सूरत में लगाता है जब अपनी छत हो, अपनी रिहाइश हो, अपनी ज़मीन हो। बड़ा मसला है, बिल्कुल हकीकत बात यही है कि जो लोग इस तरह जहाँ पे जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो इस तरीके लाके, वहाँ पर भी बड़ा मसला हो रहा होता है। अभी आपने यहाँ पर देखा काफ़ी लोग आए हैं यार, परेशान हुए हैं बिजली की लोड शेडिंग से, गैस की लोड शेडिंग से, फलाने की लोड शेडिंग। अब ये लोग बोल रहे हैं भाई 12 वोल्ट के पंखे वगैरह ले आए। ऐसे आपने बोला कि यूपीएस ले रहा हूँ मैं, यूपीएस के अंदर भी भाई ने बोला कि यार मैं यूपीएस लेकर बनवा तो रहा हूँ, लेकिन बात यही है ना कि इसको चार्ज कैसे करूँ। यूपीएस भी बना मांग रहा है कि भाई बिजली होगी तो चार्ज होगा ना, वरना तो है ही नहीं। क्या कहते हैं आप हुकूमत को हमारे? सर हुकूमत से सिर्फ अर्ज़ इतनी है कि बराए मेहरबानी गरीब आवाम पे रहम करें, उनका ख्याल करें। महंगाई दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं इस मुल्क में। IMF का कर्जा उठाए जा रहे हैं, उसकी भरपाई हमारे सर पे डाले जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अर्ज़ ये है हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ कि महंगाई को रोकें। वो इलेक्शन से पहले सुन रहे थे कि भाई नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अब तो कुछ नजर लग रहा है कि सर, हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ आने से पहले के वादे होते हैं कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम ये सस्ता कर देंगे, हम ये कर देंगे। जब इलेक्शन हुआ, आने के बाद सस्ता हुआ कुछ रमज़ान में सबसे बड़ा तोहफा हमें दिया, चांद रात वाले दिन 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा के। सबसे बड़ा तोहफा तो हमें यही दिया इन्होंने। फिर ईद का तोहफा हाँ। भी दिया। वही ईदी दी ना हमें, चांद रात को ईदी दे दी 10 रुपये की हमें कि ये ले, हमारी तरफ से ईदी है ये आवाम के लिए। उससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए हमारी गवर्नमेंट से? अभी सुनने में आ रहा था कि वो सोलर पैनल पे भी टैक्स लगने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन लोग डर जरूर गए थे क्योंकि वो एतमाद था कि कर देंगे हुकूमत। इनका भरोसा भी नहीं है। आज रात को ऐलान करते, 2 घंटे में ऐलान करते हमने टैक्स लगा दी है। इनका कोई भरोसा नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट का, किस चीज़ पे किस टाइम पे टैक्स लगना है, किस चीज़ पे रेट बढ़ने हैं। आप खाने की अशिया देख लें, बिजली के हवाले से देख लें, आप यूटिलिटी बिल देख लें, लाइट 18 घंटे हमारे घर में नहीं है। और बिल कितना आ रहा है? इसके बावजूद 17,000 18,000 रुपये बिल भर रहे हैं माना। बिजली ना होने के बावजूद 6-6 घंटे दिन में बिजली मिल रही है, 18 घंटे बिजली नहीं है, उसके बावजूद हम 18,000 रुपये बिल भरते हैं। फिर उसमें 50,000 रुपये यूज़ करो ना करो, भरना तो भरना ज़रूरी है। आप नहीं भरो, अगले महीने आपको 50,000 का बिल आएगा। क्यों? आपके घर में कुंडा लगा हुआ है। अरे भाई, आप खुद मजबूर कर रहे हो हमें कुंडा लगाने पे, आप खुद मजबूर कर रहे हो हमें टैक्स भरने पे। हम यूपीएस बनवा रहे हैं, यूपीएस लगा रहा है हर बंदा अपने घर में। अब बंदा यूपीएस कराए,
बिजली का इंतजाम बैटरी करे। मतलब एक यूपीएस लगाना समझो लाख रुपए का खर्चा है घर के अंदर एक। अब गरीब आदमी अपने घर में यूपीएस लगाएगा या अपने बच्चों का पेट भरेगा? जिसकी तनख्वाह 18,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, वो किराए के घर में भी वो रह रहा है। 12,000 कम से कम किराए के फ्लैट का रेंट होता है। अब उसके बाद वो गरीब आदमी तो नहीं लगा सकता है। आपके मेरे जैसा बंदा चलो कि अपना घर है जाति यहाँ वहाँ से करके लगा लेता है। जो गरीब आदमी जो बिल्कुल कर नहीं सकता वो क्या करेगा? हकीकत बात है, बिल्कुल यही है। परेशानी तो हुई है अगर बंदा किसी भी तरीके से जब कुछ बस। भी करे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बंदा परेशान बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ की हर बंदे का यही हाल है सर। बस हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी महंगाई के ऊपर तो महंगाई को थोड़ा रोका जाए, गरीब आवाम की तरफ देखा जाए, ताकि उनको भी कोई रिलीफ मिले, ताकि वो भी अपनी परेशानियों से दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना, भाई ने बोला कि सोलर ये मतलब मैं यूपीएस तो लगा रहा हूँ, लेकिन बात वही है ना कि यार गरीब आदमी सोलर यूपीएस भी लगा नहीं सकता, क्योंकि 1 लाख रुपए का खर्चा इसका भी है अगर देखा जाए तो। और जिसके पास है वो भी फिर जिस तरीके से आपने सुना कि क्या मामला हैं। खैर यहाँ पर और भी आगे लोगों से बात करते चले। 90% जो है ना 12 वोल्ट की मार्केट है, ऐसे ही और इसका बड़े वजूहत ये है कि मुल्क के अंदर, पूरा मुल्क में, पाकिस्तान में सिर्फ कराची के शहर में नहीं, दीगर पूरा मुल्क में बिजली तो एक लोड शेडिंग बहुत होते हैं, कहीं 18 घंटे, कहीं 16 घंटे, कहीं 22 घंटे, कहीं पर तो होता भी नहीं है। और दूसरा जो है ना, बिजली इतना महंगा है कि लोग बिल भी नहीं भर सकते हैं, और दिन ब दिन जो है ना उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की टैक्स उसमें लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है ना उसके बाद 12 वोल्ट कोई सोलर की तरफ, लेकिन किसी के पास हो तो वो सोलर ले सकते हैं। पहले तो आप मुल्क के हालात देख सकते हैं ना कि इतना महंगाई वो रोज़ पर है कि आप अगर आम आदमी 25-30 हज़ार तनख्वाह कमाने वाला हो तो वो बच्चों की स्कूल का फीस डालेगा, ट्यूशन का, घर की बिजली का, गैस का बिल भरेगा, किराया भरेगा। तो जो हमारी मुल्क के अंदर हालात है, ख़ुदकशी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो है ना वजह है वो महंगाई है। और महंगाई का सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेवार है वो हमारे हुक्मरान है। अगर वो अपनी अयाशी कम करे और ये भीख मांगना छोड़ ले तो अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में बहुत सारे वसाइल पैदा किया। इसमें इस मुल्क के अंदर जो कुछ है अल्लाह पाक ने किसी दूसरे मुल्क में इतना नहीं दिया होगा जितना हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने दिया। लेकिन हमारे हुक्मरानों के पास भी इस मुल्क का कदर नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। अगर हम इस मुल्क का सही और मुखलिस हो गया तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये इस मुल्क की रहने वाला, बसने वाला बहुत खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना इस मुल्क का जो मेन वजह है ना वो हुक्मरान है, कि हुक्मरान खुद सही नहीं है, उसके बाद जो है ना नीचे जो निज़ाम है वो भी सही नहीं है। बिल कैसे भरेंगे, कैसे खाए हम लोग? कारोबार नहीं आजकल। आप देखिए रोड का हालत देखिए कैसे सन्नाटा लगे। 80 यूनिट के बिल 2200 रुपये के आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा इन्होंने लूटमार मचाई हुई। आप सोलर एनर्जी लिया, आप कुछ भी लिया, उठाना बोझ आवाम नहीं है। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से आपने सुना ये कराची में जिस तरीके से लोड शेडिंग जारी है उससे लोग तो परेशान हुए हुए हैं। फिर जिस तरीके से सोलर पैनल की तरफ भी जा रहे हैं और जिस तरीके से हमने बताया CDC फैंस की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन जिस इलाकों के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, आवाम कितनी परेशान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के इलाके में। यहाँ पे भी लोगों से बात करते हैं कि क्या हाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर कैसे क्या हाल है लोड शेडिंग के? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है सर। सुबह हम 9 बजे खोलते हैं तब भी लाइट नहीं होती, दोपहर को भी नहीं होती। दोपहर को आती है 10-15 मिनट आते हैं, उसके बाद फिर चली जाती है। उसके बाद फिर अपने टाइमिंग पे आती है। 4-4, 5-5 घंटे की जा रही है यहाँ से। जी 3 घंटे की भी जा रही है, कभी 4 घंटे भी ले जाते हैं ये लोग। अभी देखा कोई पुरसाने वाले में कोई पूछने वाले नहीं है सर। कारोबार सब पर ठप होते जा रहे हैं, हर दुकानदार परेशान हो रहा है। अभी मैंने देखा लोग बहुत सारे सोलर पैनल की तरफ भी जा रहे हैं और वो अपना ये असल में उन लोगों की पैदा, ये सब उनकी पैदा कर रहे हैं। लोड शेडिंग कर करके ये सब उन्हीं की पैदा कर रहे हैं। जनरेटर हो, UPS हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, सबको उन्हीं की पैदा कर ही कर रहे हैं ये सब। यहाँ से कारोबार बिल्कुल ठप बैठा हुआ, कैसे कमाएं, क्या कर रहे हैं। और लोड शेडिंग वालों ने हद से ज़्यादा कर दी इन लोगों ने। अभी यहाँ पर जिस तरीके की लोड शेडिंग जा रही है, गैस की भी आ रही है, बिल्स अभी देखें अभी 8 बजे वहाँ की चली जाएगी तो आएगी देर में। अभी आप देखें आपके सामने चली जाएगी 8 बजे तक, तो वहाँ के दुकानदार भी परेशान हो जाते हैं। दोनों पट्टियों के यानी कि परेशान हो जाते हैं। ये वाले इधर वाले बिल हद से ज़्यादा भेज रहे हैं ये लोग। आवाम कहाँ से भरे? जब कारोबार ही नहीं होगा तो कहाँ से भरेंगे? बोला आवाम इतनी ज़्यादा देखिए 4-4, 6-6 घंटे जा रही है, 1 घंटे के लिए आती है और 4-4 घंटे के लिए जो है वो लाइट जा रही है। तो फिर पूछने वाला कौन है? कोई हर इलाके के अंदर यही बात हो गई है, इसलिए परेशान आपने देखा कि आवाम किस तरीके से परेशान हुई है। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं।
लाइट हमारी गई है सुबह 1 बजे गई है तो 6 बजे आई, उसके बाद फिर 9 बजे गई लाइट, फिर आपको 11:30 बजे आई। अब क्या हम लोग कारोबार करेंगे बताइए आप? बिल वही आ रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं बिलों पे, 65 रुपये यूनिट पड़ रहा है हमारा कमर्शियल स्टेप पे, 65। अब बिल नहीं भरे तो लाइट काट देते हैं आके, कारोबार है ही नहीं लाइट की वजह से। आप देखिए रोड का हालत देखिए कैसे सन्नाटा लगेगा। सर मैंने देखा लोग सोलर की तरफ भी जा रहे हैं बड़े और वो यूपीएस लगवा रहे हैं, तो किसकी तरफ भी जा रहे हैं जो आप लोगों को एसीडीसी फैन की तरफ भी जा रहे ये हैं? सोलर पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। या तो आप बिजली पूरी दो, लोग सोलर क्यों लगाएंगे बताइए आप? क्या इजाफी खर्चा हमारा ही है। अब जो बीमार है, जिनको हार्ट के मरीज हैं, लाइट जा रही है, तो सोलर इस्तेमाल से लगा रहे हैं ना भाई हम लोग। हाँ सही बात है, दैट सी बात है, किसी की वजह से लगा रहे हैं और वो भी इतना महंगा है कि मजबूरी पे लगा रहे हैं, उधार लेके लगा रहे हैं, क्या करें? डॉक्टर बोलते हैं सोलर भी लोग उधार लेके लगा रहे हैं क्योंकि इतनी जरूरत बन गई है। ये अगर लाइट पूरी दे, बिल तो सारे पे हो रहे हैं ना, कोई चोरी नहीं हो रही है यहाँ। अब इन्होंने केबल दूसरे लगा दी है, कोई चोरी नहीं हो रही इसके अंदर। चोरी हो तो चलो अब समझ में आ रहा है चोरी। अब मसला ये पीछे कारखाने, उनसे इनकी सेटिंग हुई हुई है, उनके 15-15 लाख रुपये बिल रुके हुए हैं, और केसी वाले आते हैं तो महीना लेके चले जाते हैं। तो हम जो पूरा बिल भर रहे हैं हमें सजा मिल रही। जो लोग भाई का कहने का मकसद ये है कि जो लोग नहीं भर रहे तो चलो समझ में आता है कि उनका तो आप साथ अब लोड शेडिंग उनकी तरफ भी हो या फिर उनका कुंडा काट दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन जो लोग बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर है? भाई तो बहुत अच्छी बात जो बोली। बंदा बिल भर रहा है उसको सजा पाएगी नहीं दे रहे। अब जो बिल नहीं भर रहे हैं उनके ब्लैक बंद करें ना आप, गेम चीज़ अलग है ना सबकी। अब 3 यूनिट क्वेश्चन कर देंगे, यहाँ की लाइट की टाइमिंग अलग है, सामने एक अलग है, पीछे अलग है, सिस्टम अलग अलग कर देंगे। एक टाइमिंग 3 कर देंगे इन्होंने। और इनमें से जाट अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ, 24 घंटे में तो कितने घंटे जा रही है? 24 घंटे में कल लाइट हमारी गई है तकरीबन 12 घंटे। और जो मेन पीक काम का टाइम होता है, काम का टाइम होता है, लेडीज खाना नहीं पका पाती, लेडीज खाना पका नहीं पाती है, ऊपर से हमारे गैस नहीं आ रही है, 280 रुपये किलो गैस है, एक हफ्ते में गैस खत्म हो जाती है। गैस का बिल इतना आ रहा है, बेहिसाब बिल आ रहा है। भाई गैस का बिल आया 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये? 1,05,000 रुपये। सौ से क्या कर रहे थे भाई? कुछ भी नहीं कर रहे, लगाया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं कर रहे थे, घर का बिल आया है। देखो फैक्ट्री पूरी घर है, बोला भरने आपको इनके साथ दिया था, किस कर दी खाली। अभी गैस वाले भी चोर हो गए। पहले गैस कंपनी ईमानदार, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ईमानदार थी, पहले के बिल आता था 400, 500, 600 हाथ हो गई। अब 1 मीटर का बिल आ रहा है 600 रुपये। हल्का फुल्का चलाते हैं 950, 1200 बिल आ। इस हुकूमत से कोई हुकूमत तो ये है कि बस क्या करे, हुकूमत कोई रिस्पॉन्स नहीं करी पब्लिक, कोई भरोसा नहीं। इमरान खान था तो देखो पैकेज किया था, बहुत ज़्यादा पैकेज था बिल के अंदर, गैस बिजली के अंदर, कि अगर आपका बिल 4,000 रुपये का आ रहा है तो 1,200 रुपये उस पर माइनस हो गए पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत में। अब ये तो ऊपर से जो टैक्स लगा दीजिए, अब घरों के बिल का भी सेल टैक्स लगा दीजिए। घर पर सेल टैक्स का लगा रहे हैं भैया। अब ये वर्दी पहन रहे हैं या आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं, वर्दी के पैसे भी लगा रहे हैं 650 रुपये, फिर उसके अलावा और टैक्स। और अभी मेरा घर का बिल आया है 6,500 रुपये का। बिजली जलाई है मैंने 390 रुपये की, बिल आया 6,500 रुपये का। मैं गया वहाँ, उन्होंने बोला भाई आपको भरना ही है, हर महीने मेरा बिल पे हुआ हुआ। कुछ भी करे इंसान लेकिन बिल पे करना है। मेरा मकसद है चलो महंगाई हो रही है, कारोबार हो तो इंसान करे भी। लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा है? फिर अब उसके अलावा और हमारे घर का खर्चा 2,000 रुपये का है, 500-600 नाश्ता आ जाता है, दूध 200 रुपये किलो है। रोटी पंजाब में 16 रुपये की है, यहाँ रोटी 25 रुपये की दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई? पाकिस्तान तो एक ही है ना भाई, क्या अलग है? पाकिस्तान तो एक है ना। कराची में ज़्यादा है, कराची में ज़्यादा जो है ना कराची तो ये सोने की चूड़ियाँ उसको लूट रहे हैं, लूटो उसको जितना लूटना है, आवाम को लूटो, टकला कर दो। अब लोगों को फंसाया हुआ है गैस के अंदर। घर जाओ बेगम बोलती है खाना पकाया नहीं है, गैस ही नहीं है। अब एक दिन इंसान होटल से खा लेगा भाई, होटल में जाओ सालन 500 रुपये का है, एक टाइम में खाना 1,000 रुपये का आदमी कैसे खाएगा गरीब आदमी? नहीं खा सकता, सही बात है। यहाँ आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हुकूमत से कोई रिस्पांस नहीं, ना हुकूमत से भाई एतमाद नहीं है। भाई इनका कहना ये है कि हद से ज़्यादा जो है ना वो मसला हुआ है यहाँ पे लोड शेडिंग का। जाहिर सी बात है जब बिजली होगी तो काम होगा ना, जब बिजली ही नहीं है तो फिर क्या काम होगा। खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि क्या कहना है उनका सब।
सुकून है ना। नई लाइट ऐसे टाइम से बंद करते 8 बजे घर से बंदी पड़ती 8 बजे लाइट बंद है। तो भाई बड़ा मस्त सुकून है, कसम खुदा की लाइट नहीं का बड़ा सुकून है। अभी लोग सोलर की तरफ भी जा रहे हैं और खाते जनरेटर और यूपीएस की तरफ भी आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? वो खुश नसीब है जो जिनके पास पैसे हैं वो लगा रहा है। नहीं अभी जो हमारा के इलेक्ट्रिक का बैठा हुआ है ये फिर कह रहा जो करना कर लो। अच्छा, लोड शेडिंग कितनी होगी? कहते क्या है, आप चोरों के इलाके में रह रहे हो, आप इलाका छोड़ के चले आओ। 1 करोड़ की जगह यहाँ खरीदें, यहाँ से जाएं तो 10 करोड़ की जगह वहाँ पे खरीदें, इनका बाप पैसे देगा। आप तो बिल पे कर रहे हैं, आप अपना पूरा पे हाँ बिल पे कर रहा हूँ। और जो नहीं कर रहे हो उनका बंद किया जाएगा। तो भाई रेंटर्स के हैंड ओवर करो ना। नवाज शरीफ ने रिकवरी करी थी 20% जो फौज को दिया था, बेहतरीन रिकवरी हुई थी, उनके हैंड ओवर करो, उनको परसेंटेज दो। कैसे रिकवरी नहीं होती? क्यों भाई? आपको लगता है कि कोई ऐसा हुक्मरान है जो ये मामला सही कर सकता है? हुक्मरान कोई भी नहीं है, सब चोर के बच्चे हैं। सब चोर के बच्चे हैं। आवाम सही कर सकती है? आवाम खुद बिगड़ी हुई है, हम खुद चोर हैं, हम क्या करेंगे? इन्हें सिखाया और मेरे ख्याल से ये सबूत भी है। फ़ौरन जो है वो लाइट चले गई 8 बजते ही साथ जो है या लाइट जा चुकी है बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा कि मामला किस तरीके से चल रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान है, आवाम बहुत गुस्से में नजर आती है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। चलें। अभी सुबह में जाती है लाइट, फिर दोपहर में जाती है, फिर रात में आती है 11:30 बजे। निज़ाम जैसे चल रहा है? निज़ाम तो बहुत बुरा चल रहा है, पानी का मसला आता है आए दिन, और अब तो गर्मी आ गई, अब जो है ना उसके अंदर इतने बच्चे परेशान होते छोटे छोटे। 80 यूनिट के बिल 2200 रुपये के आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा इन्होंने लूटमार मचाई हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो तंग आकर जो है वो मेरे ख्याल से वहाँ का भी रुख कर लिया है, जैसे वो सोलर पैनल हो गए तो उसकी तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन वो है बहुत महंगा, हर बंदे की कुव्वत खरीदनी है। हाँ यही तो मसला आता है, और क्या मसला। और दूसरा मसला ये आता है ना कि हम जैसे फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट के अंदर तो ये नहीं लग सकता। हाँ सोलर नहीं लगता, ये भी मजबूरी है। अब हम लोग फ्लैट में रहते हैं, लोग लगा नहीं सकते, AC/DC फैन की तरफ चले जाते हैं। बस ये होता है। और वो भी कब तक चलते हैं? जब तक बैटरी है वो चलती है, और उसके लिए भी लाइट चाहिए आपको चार्ज करने। लाइट चाहिए, सही बात। जब लाइट नहीं होगी तो बैटरी कैसे चार्ज होगी आप? ये भी तो मसला है। हुकूमत से कोई कहना चाहेंगे कुछ हल कर सकती है हुकूमत? आपको कुछ भरोसा है? बस यही कहते हैं कि जैसे कि ये KSC का कुछ करे, इसका कि इलेक्ट्रिक का, इससे हमारी जान छुटवाए, इसको कोई अपने तरीके से काबू करे ताकि हम आवाम को तो परेशानी न हो। कम से कम बिल दे रहे हैं, लोड शेडिंग तो ना करें ना, या अगर चलो जो इलाके डिफॉल्टेड हैं उनको अलग करें, उनको अलग करें, मीटर उखाड़ के ले दो भाई आप जिनके बिल नहीं दे रहे। सीधी सी बात है। और जो लोग पे कर रहे हैं उनको भी रगड़े जा रहे हैं, फिर कहते हैं ये तो हमारा मसला नहीं है, आप जानो अपना काम करें। ये जवाब है। निज़ाम उनका खराब है, मतलब कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं, ये बात। कि अगर निज़ाम इलेक्ट्रिक खराब है, अगर आपको कोई मसला, अगर कोई बिल पे नहीं कर रहा तो उनका मीटर उखाड़ के ले आओ या आप काट दो, आप उनको बिजली काट दो आप। लेकिन आवाम जिनकी जो और हैं, जो लोग बिल पे कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं करो ना भाई। लोड शेडिंग तो है अपनी जगह पे, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ जो बिल पे करने का इशू है, यूनिट्स डे बाय डे बढ़े जा रहे हैं, कोई उसका वो है ही नहीं। तो आप ये बताएं कि हमें तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोड शेडिंग का, कि लोड शेडिंग अच्छे एरियाज़ के अंदर नहीं हो रही है, और जो लोअर ओल्ड एरियाज़ हैं उनमें लोड शेडिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है पे करने के, सबसे बड़ा इशू ये सही है, क्योंकि पेट्रोल बढ़े जा रहा है। ये कुछ इस तरीके की चीज़ निकालनी चाहिए कि ख़ास तौर पे जो कम सैलरीज़ के लोग हैं उनके लिए कोई इस तरह की चीज़ निकाले कि पेट्रोल उनके लिए कम का दिया जाए उनको पेट्रोल। ये भी ऑप्शन अच्छा है। और क्योंकि इंसान जो है ना, गरीब आदमी अगर निकलता है, कोई सेल्स का बंदा बाहर निकलता है या कोई मार्केटिंग का बंदा निकलता है, कोई जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो घर पे पैसे देगा या 15,000 20,000 बिल भरेगा? सबसे बड़ी बात सही कि अगर वो रेंट पे है, सबसे बड़ा इशू है, तो वो रेंट देगा या बिल भरेगा? मिनिमम बिल 5,000 आ रहा है। और यहाँ पर ये होटल है, जैसे कि चाय का होटल है, यहाँ पर 8-8 10-10 घंटा नहीं होती। ये लोग बेचारे जनरेटर लगाते हैं हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, एक बात है, ठीक है, उसका पेट्रोल का खर्चा अलग है, 10,000 चीज़ें। तो यही है कि ना हमारी हर चीज़ उल्टी सीधी है। रोड्स के हाल देखें, रोड्स कैसे टूटे फूटे, कोई ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, कोई ट्रैफिक है ही नहीं। आबादी बढ़े जा रही है, मगर वही वाली बात है कि जो है हमारे को सही तरीके से ट्रैक पे चला ही नहीं रहा, हर चीज़, कोई चीज़ है ही नहीं ऑनलाइन। टैक्सेस की यूटिलाइजेशन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो है टैक्सेस हर चीज़ पे आप सोप लें। अब देखें, टैक्स पेयर हर एक बंदा है, ये भी टैक्स दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, हर बंदा टैक्स दे रही है ना टैक्स, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो है अगर वो टैक्स भर रहा है बंदा, ठीक है, तो वो यानी कि ज़मीन भी उसकी, रोड भी उसका ही है, एक तरीके से देखा जाए हर चीज़ उसकी है। तो उसको देखें, कुछ भी नहीं, ना आपको हवा में कुछ अच्छा मिल रहा है, ना आपको लाइट मिल रही है, ना आपको पानी साफ़ मिल रहा है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही। आवाम बेमायने हो गई है,
कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। कितने भी बात समझ कर लो, लो। कुछ भी कह दो, कुछ भी कोई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही हल है, रोडों पे आए बस, रोडों पे आए। रोडों पे आए। वो भी नहीं आते। वो भी नहीं, बस ये तो आवाम में इस बात का जवाब दे सकती है, मैं अकेला तो नहीं दे सकता। मैंने तो जो मेरे बस में था मैंने आपको बताया है। लोड शेडिंग किस कदर जारी है यहाँ पे इस इलाके के अंदर? बात ज़बरदस्त। एक तो होती है लिमिट से भी बाहर है, समझ। कभी घंटे घंटे के वक्फे से आ रही है, जा रही है, कभी 3-3 घंटे नहीं आ रही, कभी 4-4 घंटे नहीं आ रही। भाई यही चीज़ें सामने आ रही हैं सर। टैक्सेस और बिल जो आ रहे हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट ने कोई पीछे छोड़ा ही नहीं है। हम ये रोड पे जो चलते हैं इसका भी टैक्स भर रहे हैं। सब चीज़ें लगकर आ रही हैं। सब चीज़ें बिल के ऊपर अलग-अलग लिखी हुई है। रोड पर चलने का तो टैक्स नहीं आया अभी तक। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि एक थर्मामीटर हमारे साथ गवर्नमेंट लगा दे कि तुमने सांस कितने लिए सुबह से लेकर शाम तक, वो भी टैक्स भरो। ये होने वाला है, मुझे ये होने वाला है बस। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है टैक्सेस के साथ, बिल्कुल। कोई इस हुकूमत से कोई भरोसा भी नहीं है। नहीं, कोई हुकूमत भी है, बात इस हुकूमत की नहीं है। कोई भी हो, कोई भी हुकूमत आई है, ऐसा ही हुआ है। हाँ, टैक्सेस लग रहे हैं। ये मस्जिद किसी बढ़ते के जा ऊपर रही है। निशाना नहीं है। सब हुक्मरान जितने भी आए वो यही करके गए। आवाम सुन हो के बैठ गई है, परेशान हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल परेशान आवाम सोच रही है हम रोटी कमाएं, रोटी का जरिया सोचें कि इन बातों की तरफ ध्यान दें। सही बात। सुबह होती है तो हर बंदे को ये होता है मैं शाम को कुछ लेके आऊँ घर। मेरे ख्याल से शायद इसीलिए रोडों पे भी लोग नहीं निकल रहे हैं अपने प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको रोटी कमानी है। वो बोलेंगे अगर मैं एक दिन प्रोटेस्ट कर लिया तो खाऊंगा कैसे, घर पे कैसे लेकर जाऊंगा। कुछ इनका कहना सियासतदानों का है कि एक गरीब नहीं छोड़ेंगे, वाकई नहीं छोड़ा उन्होंने। एक गरीब मुखलिस करके रख दिया आवाम को। आवाम कुछ कहने के काबिल भी नहीं रही। वो एक गरीब नहीं, मेरे ख्याल से यही बोला जाता है। एक दो मायने होते हैं ना, एक हाँ गरीब जी। नहीं छोड़ेंगे और एक गरीब नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, ये वही वाला था। ये वही वाला है। समझ, बहुत शुक्रिया, आपने सुना है यहाँ पर। ये गरीब नहीं छोड़ा, सबको मार दिया इन्होंने। समझ, अब ये आखिरी लम्हात हैं आवाम के। समझ, ये आखिरी सांसें हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे। समझ, आखिरकार रोडों पे आएंगे सर। हाँ जी। यहाँ तो 7 नस्लें निकल गई और आप हर किसी से पूछते हो कि हाँ भाई आप कब बदलेगा, कब बदलेगा। तो भाई ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ से। हर नस्ल के अंदर यही है। हाँ, और दूसरी बात आवाम गरीब से गरीब तर हो जाती है। वो अपनी जगह फिर बादशाह बने बैठे हुए सारे, हर दफ़ा बादशाह ही बन के बैठ जाते हैं। वो इतने मर गए, इतने लुट गए, सब कुछ हो गया, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। कोई वक्त अच्छा था, वैसा भी वक्त अच्छा नहीं था, बस वो वक्त अच्छा था। अल्लाह आपका भला करे जब हम बच गए जिंदा। अच्छा, अभी जिस तरीके से टैक्सेस लग रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे मैं पूरा मार्केट का सर्वे भी किया, उसके अंदर हाँ। लोग सोलर पैनल भी खरीद रहे हैं, लेकिन जिनकी कुव्वत खरीदनी है वो जो है वो डीसी फैंस की तरफ भी जा रहे हैं। क्या कहते हैं, इससे बचने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए, बिल से बचने के लिए लोग क्या तो रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद तो मगर मसला ये है कि आप सोलर एनर्जी का भी तो बोझ उठा रहे हो ना। बोझ तो दोनों तरफ ही पड़ रहा है। अब लाना है, खाना है, तो पैसा तो होना चाहिए हर काम के लिए। सारी बात तो यही है ना। अब आप नहीं कर सकता। आप सोलर एनर्जी लिया, आप कुछ भी लिया, उठाना बोझ अवाम नहीं है। हालांकि काम हुकूमत का है। काम हुकूमत का है। पूछ आप हमसे रहे हो आके, अच्छा हुकूमत से कोई पूछ नहीं सकता। आप इधर तो आ जाओगे गरीब के पास माइक लेके, मगर वहाँ जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो अभी पता नहीं आपको टाइम दे नहीं दे। हमें क्या टाइम देंगे वो? फिर थोड़ी देर बाद वो आपको बयान दे देते चले जाते हैं। भाई आवाम बेचारी को तो अपना डर लगा पड़ा है ना यार, कहीं वो बयान दे दे तो उसके साथ कुछ नहीं हो जाए। मसला तो ये है ना सारा यार। बहुत गहरी बात कर रही है। हाँ, तो ये कहने का मकसद है, अब ये बेचारों की उम्रें गुजर गई, अब फिर नई नस्ल आ गई, फिर नई नस्ल से आगे पूछ लो कुछ बेहतर था, फिर उससे अगली नस्ल में आप भी नस्ल हो, आप भी हमारे साथ की हो, आप कौन से बाहर हो। भाई ने बोला, भाई के कहने का मकसद ये कि हमसे जो पुराने थे, जैसे भाई अंकल भी बात कर रहे थे, उनसे भी पूछ लिया, उनके बाद एक नस्ल ये आ गई, हमारी नस्ल आ गई, आने वाली नस्लों में भी आप ये लोग यही ऐसे ही माइक लेके घूम रहे होगे और पूछ रहे होगे कि भाई लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो यहाँ पर निजाम ठीक नहीं होने वाला। भाई का मकसद ये है। देख रहा है, ये तो आप यही आगे पूछते हो भाई लोड शेडिंग, अरे भाई क्यों हो रही है, यही पूछ रहे हो भाई लोड शेडिंग क्यों हो रही है। भाई खत्म कैसे होगी, कौन करेगा, ये इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो हर बंदा परेशानी नजर आता है यहाँ पर। जितने भी लोगों से बात करी, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो या फिर मेरे ख्याल से सोलर पैनल, हमने ऑल ओवर आपको दिखाया भी, हर कोई सोलर पैनल नहीं खरीद सकता। जनरेटर का निज़ाम भी देखा आपने कि निज़ाम जनरेटर भी खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है। लोगों ने यहाँ पे बोला इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी है कि भाई उसके अंदर लोग अपना कारोबार भी नहीं कर पा रहे। बिजली जब आएगी तो ही कारोबार होगा, और उसके बाद जब 25,000 रुपये तनख्वाह है और 30,000 रुपये तनख्वाह के अंदर लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, ये ऑल ओवर आपने लोगों की ये बात सुनी, आवाम की बात सुना है। हमने यहाँ पे ऐसे और भी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मसले के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।